फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का 6 क्लास में 3 चैप्टर देखेंगे। पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम मंदिर, पुजारी और स्वयं को ले लेते हैं। जैसे कोई पुजारी कहता है कि मंदिर के चारों ओर घूम कर आइए, तो घूमते हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। और पुजारी कहते हैं कि स्वयं 5 बार घूम लीजिए, उसे घूर्णन कहते हैं। चल अब आगे बढ़िए। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य का रोशनी प्राप्त होती है। और वाले भाग में दिन होते हैं, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटा समय लेती है। घूर्णन के समय कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है। पृथ्वी के अक्ष का कोण का झुकाव तथा कक्षीय समतल। यहाँ पे देखिए झुका हुआ कोण बनाता है 66.5 डिग्री। यह 3.2 देखिए, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए अब चित्र देखते हैं 3.3 पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु। देखिए सूर्य के दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है सब ग्रह। परिक्रमण से ऋतु बदलता है। अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे कि कैसे ऋतु बदलता है। जो ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है।
उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत बोलते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे 21 मार्च और एवं 23 सितंबर को पृथ्वी पर रात दिन बराबर होती है, जिसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसे विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमा के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। चित्र देखिए अब 3.3। इसमें देखिए 21 मार्च और नीचे 23 सितंबर। इस दिन रात दिन बराबर होता है, इसे विषुव कहते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के लंबे दिन तथा छोटे रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को लंबे दिन और छोटी रात होती है।